जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 30वां वीडियो है। इसमें हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के पहले 3 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम अध्ययन शुरू करें, हम बाइबल में इन अध्यायों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने में हमारी मदद करे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा संपूर्ण व्यवस्था का सारांश और मुख्य मुख्य बिंदुओं को दोबारा इजरायलियों के सामने प्रस्तुत करता है और इसे उसके अंतिम वक्तव्य या भाषण के रूप में भी देखा जा सकता है जो उसने अपनी मृत्यु के पहले इजरायलियों को दिया। पहले 3 अध्यायों में मूसा 40 साल की यात्रा का संक्षेप में विवरण करता है और उस यात्रा में क्या क्या मुख्य बातें हुई उन पर इजरायलियों का ध्यान आकर्षित करता है, अर्थात किस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों का मार्गदर्शन किया और इजरायलियों ने क्या गलतियां की और जो बड़े युद्ध उन्होंने किए, उन सब का संक्षिप्त विवरण हमें इन पहले 3 अध्यायों में मिलता है। पहले अध्याय के आरंभ में हम पाते हैं कि कादेश बर्ने पहुंचने के लिए इजरायलियों को मात्र 11 दिन लगने थे, लेकिन उनको वहां पहुंचने के बाद फिर 40 वर्ष जंगल में भटकना पड़ा और 40 वर्ष के बाद अर्थात 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन, जैसा पहली आयत में लिखा है, उसी जगह परमेश्वर ने मूसा को अंतिम बार सभी इस्राएलियों को निर्देश देने के लिए कहा और मूसा उन्हें याद दिलाता है कि किस प्रकार परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो प्रतिज्ञा के देश में बसाने का वादा किया था उसको वह पूरा करने पर है। इसलिए वह उन्हें आगे बढ़ने और उस देश को अपने अधिकार में करने के लिए आदेश देता है। निर्गमन की पुस्तक में हमने पढ़ा था कि मूसा के ससुर ने उसे न्यायी नियुक्त करने का सुझाव दिया और वह सुझाव मूसा को पसंद आता है और वह इजरायलियों पर न्यायी नियुक्त करता है, अर्थात मुख्य पुरुषों को नियुक्त करता है जो उनका न्याय कर सकें। लेकिन यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं कि मूसा इजरायलियों के सामने उस सुझाव को रखता है और इजरायली उसकी बात का समर्थन करते हैं और जैसा वह उनसे मुख्य पुरुषों को चुनने के लिए कहता है वे अपने लिए मुख्य पुरुष चुन लेते हैं जिनको मूसा 10-10, 50-50, 100-100 और 1000-1000 के ऊपर मुखिया ठहराता है। फिर उन मुख्य पुरुषों को जिन्हें न्याय करना था वह निष्पक्ष होकर न्याय करने का निर्देश देता है और सभी कठिन मुकदमों को अपने पास लाने के लिए निर्देशित करता है। यहाँ पर हमें मूसा की नम्रता का एक उदाहरण देखने को मिलता है। मूसा, जो कि परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ और परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाला था, उसने अपने विचारों को इजरायलियों पर थोपा नहीं, पर उनके सामने उस सुझाव को रखा और उनकी सहमति ली और उन्हीं से अपने लिए मुख्य पुरुष चुनने के लिए कहा। जब इजरायली लगभग 11 दिन में होरेब से कादेश बर्ने पहुंचे, तब इजरायलियों ने मूसा से कहा कि हम अपने आगे कुछ लोगों को भेज दें जो उस देश का भेद लें और पता करें कि हमें किस मार्ग से होकर चलना होगा और किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। तो मूसा ने हर एक गोत्र में से एक पुरुष को चुनकर, अर्थात 12 लोगों को चुनकर भेज दिया, जिन्होंने जाकर उस देश का भेद लिया और लौटकर जो संदेश उन्होंने दिया उसमें 2 बातें हमें मिलती हैं। पहली, कि वह देश उत्तम और उपजाऊ है, जिसका प्रमाण फलों के रूप में वे अपने साथ लाए, और दूसरी कि वहां के लोग शक्तिशाली हैं और शहर पनाह वाले नगरों में रहते हैं। इजरायलियों ने पहले संदेश को, जिसका प्रमाण भी था, उसको तो नजरअंदाज किया, परंतु दूसरे संदेश पर अपना ध्यान लगाया और डर गए और परमेश्वर को कोसने लगे। इजरायली उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं कर पाए जिसने आग और बादल के खंभे के रूप में अपने आप को उनके सम्मुख बनाए रखा। वे उस प्रमाण को कि परमेश्वर हमारे साथ है भूल गए और अविश्वासी ठहरे। अविश्वास के कारण परमेश्वर उनको दंड देता है कि वे 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे और जिन बाल बच्चों के विषय उन्होंने कहा था कि वे लूट में चले जाएंगे, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि वे ही उस प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि इस पीढ़ी में से कालेब और यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में प्रवेश करने न पाएगा।
इस बात से पछताकर इजरायली फिर परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध एमोरियों पर चढ़ाई करते हैं और हार जाते हैं और उनमें से कई लोग मर जाते हैं। फिर काफी दिनों तक वे कादेश में रहने के बाद फिर घूमकर लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर चलने लगते हैं। इजरायली 40 वर्षों तक भटकते हैं, लेकिन इन 40 वर्षों में वे देखते और सीखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उनके इस सफर में उनके साथ साथ बना रहता है, उनको आशीष देता है और उनको किसी भी चीज की घटी नहीं होने देता। इन 40 वर्षों में पुरानी पीढ़ी के सब योद्धा नष्ट हो गए और उनके स्थान में नई पीढ़ी तैयार हो गई, जो 14 और 15 आयतों में हमें देखने को मिलता है। फिर परमेश्वर इजरायलियों को एसाव के देश के पास से जाने का निर्देश देता है और उन्हें इस यात्रा में किस प्रकार एसावियों से व्यवहार करना है इसके भी निर्देश उन्हें देता है, जैसे कि भोजन भी मोल लेकर खाना। फिर मोआब और अमोनियों के देश के विषय भी यहोवा इसी प्रकार आज्ञा देता है, क्योंकि वे देश परमेश्वर ने एसाव, मोआब और बेनम्मी के वंशजों को दिए थे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इनमें से कुछ भी इजरायलियों को नहीं मिलेगा। इजराइल हेशबोन के राजा सीहोन से आग्रह करता है कि जिस रीति वह एसाव के देश से होकर गुजरा वैसे ही उसको अपने देश से भी गुजरने दे। पर सीहोन के हृदय को परमेश्वर ने कठोर कर दिया और उसने इजराइल से युद्ध किया। परमेश्वर ने उसे इजरायलियों के हाथ में कर दिया और उसकी हार हुई। उसके पूरे देश को दंड मिला, केवल पशु बच गए। परमेश्वर की सहायता से अम्मोनियों की सीमा तक हेशबोन के आसपास के सभी नगरों को इजरायलियों ने अपने अधिकार में कर लिया। जब वे बाशान की ओर बढ़े तो वहां के राजा ओग ने भी उनसे युद्ध किया। सीहोन के समान ओग को भी परमेश्वर ने इजरायलियों के हाथ कर दिया। बाशान के सब नगरों को भी हेशबोन के नगरों के समान संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। 11वीं आयत में हम देखते हैं कि ओग रपाई जाति का था, जिसके लोग नपीली थे, अर्थात विशालकाय। उसके डील डॉल का वर्णन तो यहाँ पर नहीं मिलता, पर उसके पलंग का नाप हमें पढ़ने को मिलता है, जिससे कि उसकी डील का अंदाजा लग सकता है। उसका पलंग, जो कि अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ा था, उसकी लंबाई साधारण मनुष्य के 9 हाथ और चौड़ाई लगभग 4 हाथ की थी, अर्थात पलंग की लंबाई करीबन 13 से 14 फुट और चौड़ाई करीबन 6 फुट रही होगी। फिर इन राजाओं से जीती गई भूमि का विभाजन रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्रों में, अर्थात 2.5 गोत्रों में बराबर कर दिया जाता है। साथ ही इन 2.5 गोत्रों को मूसा कहता है कि वे यर्दन पार बाकी गोत्रों के साथ जाकर उनकी युद्ध में सहायता करें, जब तक कि वे भी यर्दन पार के देशों को अपने अधिकार में न ले लें। 23वीं आयत से आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार मूसा परमेश्वर से विनती करता है कि उसे यर्दन पार जाने दे, कि वह उस प्रतिज्ञा के देश को देख सके। लेकिन परमेश्वर उससे इस विषय पर और बातें करने से इनकार करता है और आदेश देता है कि वह यहोशू को दृढ़ करे, ताकि वह इजरायलियों को यर्दन पार जाने और उस देश को अपने अधिकार में ले लेने में अगुवाई कर सके। फिर वह मूसा को कहता है कि पिसगा पहाड़ की चोटी से चारों दिशाओं में उस प्रतिज्ञा के देश को देख ले। परमेश्वर मूसा और हारून से इसलिए नाराज हुआ था क्योंकि उन्होंने इजरायलियों के सामने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। अर्थात जब परमेश्वर ने कहा कि सबके देखते चट्टान से बातें करें और उसमें से पानी निकलेगा, तब मूसा ने चट्टान पे 2 बार लाठी मारी और इस प्रकार उसने परमेश्वर के वचन का पूरी रीति से पालन नहीं किया। यह हमें गिनती के 20वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। मरियम के मृत्यु के बाद यह घटना हुई। उस घटना के बाद एसाव के देश के बाहर से इजरायली होर पहाड़ तक आए और वहां हारून की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद मोआबी और अमोनियों के देश के पास से होकर इजरायली पिसगा पहाड़ के पास आते हैं और सीहोन और ओग को युद्ध में हराते हैं। परमेश्वर मूसा को इसी पिसगा पहाड़ पर चढ़कर प्रतिज्ञा का देश देख लेने की आज्ञा देता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें,
ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।